नीतीश कुमार सीएम बिहार ने नियुक्ति पत्र बांटते समय एक मुस्लिम महिला का हिजाब नीचे खींच दिया, जिसकी कड़ी भर्त्सना हो रही है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं, वजह बड़ी साफ है। वहां पर आरजेडी विरोध कर रही है, ठीक है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू खुद उनके बयान के समर्थन पे नहीं बोल रही है, कुछ चुप्पी साधे हुए। लेकिन संजय निषाद यहां पर उतर गए हैं समर्थन में, फिर जब और कुछ ऐसा बोल गए जो बोला नहीं जा सकता है, उसके बाद सफाई दे रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की नेता प्रवक्ता सुमैया राणा ने नीतीश कुमार और संजय निषाद दोनों पर एफआईआर दर्ज कराई है, शिकायत दर्ज कराई है। अब उस पर क्या एक्शन होगा देखना है। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये चल रहा है कि किस तरह से कुछ लोगों ने कहा, देखिए आप जो विजुअल हैं देखेंगे, सम्राट चौधरी उनको रोक रहे हैं जो डिप्टी सीएम हैं, मंगल पांडे भी खड़े हुए हैं मंत्री, लेकिन जो नीतीश कुमार ने किया है उसकी कतई समर्थन उस बात का नहीं किया जा सकता है। अब हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने बात करी संजय निषाद से, उन्होंने क्या कहा, उसके बाद सीधे चलेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे शिकायतकर्ता सुमैया राणा और हमारे संवाददाता पंकज चौधरी रहेंगे कि अब अपडेट क्या है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, जितनी विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं एक मंत्री की भाषा ऐसे कैसे हो सकती है। बताइए, एक मुख्यमंत्री मंच पर हिजाब खींचता है, आप कह रहे कहीं और तो उंगली नहीं लगाया था, कहीं और तो नहीं छू दिया था, क्या ये भाषा शोभा देती है? ये गलत है। मैंने कहा भाई हिजाब ये अधिकारियों का काम था, इसको यह कोई अपमान नहीं है, बल्कि इसको बातचीत से आगे बढ़ाने, विवाद को बचने का एक लोक तरीका है लोगों का कि भाई होता है, तो इसको लोग बिना मतलब विवाद बना रहे हैं। और आज के दिन में जिन्हें हिजाब दिखाई दे रहा है, उन्हें इन जो देश को आज़ाद कराने वाले निषाद हैं, महिलाएं हैं रोड पर पाइप लाइन में पॉलीथीन में हैं, पूरे 70 साल से उन नेताओं को नहीं दिखाई देता है। धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है ना, कौन हिजाब पहनेगा, कौन नहीं पहनेगा, कौन टीका लगाएगा, कौन टोपी लगाएगा, एक मुख्यमंत्री कैसे खींच सकता है? कह रहे हैं कि आज के दिन में हिजाब में तो फोटो लगा नहीं होगा, बंद हिजाब में तो फोटो होगा, वो तो चेहरा आया होगा। अब चेहरा नहीं रहेगा तो प्रमाण पत्र किसे बांटेगा, बताइए। तो वो काम तो अधिकारियों का था, गलती मुख्यमंत्री से ही हुई कि उन्होंने छू दिया। अब इसको लोग, आप ये मानते हैं कि मुख्यमंत्री से गलती हुई? मतलब ये छूना, मतलब अधिकारी, अब चूंकि किसी चीज को पारदर्शिता लाना है तो एक वे में है, कोई उनका भी कोई कहा भी जा सकता था कि आप अपना हिजाब नीचे कर लीजिए। इस तरह से खींचना, टच करना किसी लड़की को बिना उसकी अनुमति के कैमरों के सामने, अरे महिला को टच करना अलग बात है, कपड़ा हिजाब को छूना अलग बात है। उन्होंने इस अंदाज में कहा, उसका तो वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन आप जान सकते हैं कि हम लोग भोजपुरी के अंचल के हैं, पूर्वांचल के अंचल के हैं, जहाँ भोजपुरी अवधी सब भाषा बोली जाती है, और उसको लोग दूसरे अंदाज में बात का बतंगड़ बना रहे हैं। देश भर में लोग जो है इसको धार्मिक उन्माद के रूप में ले जा रहे हैं। इस तरह का ठीक नहीं है। हर क्षेत्र की बोली भाषा अलग अलग होती है और जो है शब्दों का संदर्भ अलग अलग होता है। लेकिन आपने तो ये कहा कहीं और तो उंगली नहीं कर दी, कहीं और तो नहीं छू, ये शब्द नहीं कहा आपने। कहीं और तो नहीं छुआ था जिसको इतना विवाद किया जा सकता है। और कहाँ छूते तो विवाद हो जाता? हाथ छूते, कहीं और छूते, और क्या है, और कोई मतलब नहीं है। और कुछ का मतलब आपने इसको डाउन करने की कोशिश की, ये और बढ़ गया? नहीं, हमने तो इसको ऐसे कहा, इसको विवाद हट जाए ऐसे ही। इसको लोग बिना मतलब का, देश में रोजगारी है, बेरोजगारी है, गरीबी है, लाचारी है, देश की इस आने वाली पीढ़ी बेहतर भविष्य की चर्चा की तरफ ले जाना चाहिए, और इसको बिना मतलब विवाद बना रहे हैं, और कुछ है नहीं। आपके इस्तीफे के लोग मांग कर रहे हैं? वो कह रहे हैं भाई संजय निषाद इसी तरह के बवंडर खड़े करते रहते हैं, कभी सरकार पर सवाल उठाएंगे, कभी महिलाओं पर सवाल उठाएंगे, तो ऐसे मंत्री को पद पर बने रहने का हक नहीं है। नहीं, देखिए, हमने तो इसमें कुछ नहीं कहा। हमने
उन्हीं बातों को हमने भोजपुरी अंदाज में हाँ। मैंने उसको हंस के टालने के लिए कहा था। क्या उसको कहा था जरा एक बार मैंने मुझे इतना बताइए। ही कहा ना कि इस हाँ। तरह का मतलब उन अधिकारियों को ये काम करना चाहिए, मुख्यमंत्री को नहीं करना चाहिए और इसको बिना मतलब को इस कथन को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा। और मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को शब्द से किसी को हमारा कोई ठेस नहीं पहुंचाना था, न किसी धर्म, किसी जाति और किसी महिला को अपमान करने का कोई नियत हो ही नहीं सकता हम लोगों को। हम लोग इन्हीं महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हीं के लिए लड़ाई लड़ना कैसे हो सकता है आज के दिन में? उसको बिना मतलब विवाद बना। अगर लगता है उन शब्दों से किसी को आहत है तो मैं उस शब्द को वापस लेता हूँ। शब्द आप माफी मांगते हैं आप? अब मैं मानकर सर किसी को दुख है तो माफी भी मांगते हैं इस तरीके का और क्या। लेकिन हम लोगों का कोई नियत ऐसा नहीं, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ रोज महिलाओं के लिए, देश के गरीबों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए हम लोग। आपको अपने शब्द पर अफसोस है? नहीं, कोई ऐसा मैंने उसको सोच समझ के बोला ही नहीं। मान लो उसको अगर लगता है कि उन लोगों को कि किसी को उसको आहत है तो उसको मैं वापस लेता हूँ। वापस लेते हैं। इतने बड़े पद पे बैठा हुआ इंसान इस तरह की हरकत करे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके दिमाग में कोई खलल हो गया या दिमाग खराब हो गया है। वो मैं तो यही कहूँगा कि जब वो मुख्यमंत्री पद का ओहदा संभाल रहे हैं तो उन्हें इस बात का भी सलीका और तमीज़ होनी चाहिए कि महिलाओं के साथ किस तरह से पेश आना चाहिए। उन्होंने जो हरकत करी है, अगर वो सिर्फ एक मुस्लिम महिला के अपमान करने के लिए करी है तो वो उससे ज़्यादा शर्मनाक है। उनको पूरे समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, ये उससे ज़्यादा शर्मनाक बात है। एक मंत्री जो यूपी सरकार में है, वो इस तरह की बात कर रहा है कि कहीं और छू लेते तो क्या हशर होता? क्या समझ रहे हैं? क्या इस देश का मुसलमान आपका गिनी पिग है? और मैं तो आपके माध्यम से अपील करता हूँ मुख्यमंत्री जी से कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसका संज्ञान लें और वो इस लायक नहीं है कि उनको एक कैबिनेट मंत्री का ओहदा दिया जाए। अत्यंत ही चिंता की बात है और निंदनीय है। कल जिस तरह से सार्वजनिक मंचों से जो नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम था उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने का प्रयास किया, ये बता रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी की क्या स्थिति है, किस तरह से बीजेपी आरएसएस के दबाव में है। और बीजेपी तो चाहती ही है कि उनको कुर्सी से हटाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हड़पा जाए। एक और महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी ओर सार्वजनिक मंचों से ही मुस्लिम महिला का अपमान करते हैं। इस तरह के कई वीडियो सामने आए हैं पहले भी। इससे पता चलता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी किस स्थिति में हैं। और मेरे साथ इस समय जुड़ चुके हैं सुमैया राणा जी, शिकायतकर्ता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, और हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी। पंकज, क्या सुमैया जी की शिकायत पर मैं आपसे पूछूं अपडेट के लिए, क्या पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, प्राथमिकी दर्ज मतलब शिकायत लेगी और केवल ऐसे ही चला जाएगा? क्योंकि देखने में तो आया यूपी में फिर मुकदमा अगर इस टाइप का विपक्ष का कोई नेता फंस रहा है तो उस पर बड़ी तेज होता है। जो बयान दिया गया, क्या संजय निषाद के ऊपर आप देख रहे हैं कोई इस मामले में कार्रवाई हो सकती है? देखिए, संजय निषाद का बयान कहीं से भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के भी कई सारे लोग दबी जुबान से इस बात को कह रहे हैं कि संजय निषाद ने जो बयान दिया वो इस तरीके का सार्वजनिक बयान या वैसे भी बयान नहीं दिया जा सकता। सुमैया राणा जी ने शिकायत भी की है, कल इन्होंने डीसीपी से मुलाकात की है और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। लेकिन बात वही है, सरकार में कौन है, विपक्ष में कौन है। और सरकार में वो मंत्री हैं, सहयोगी दल हैं और सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अपनी पार्टी के, डॉक्टर संजय निषाद। तो इनकी मांग सुमैया की राणा की वाजिब है। लेकिन इस मामले में जब बिहार में जहां से शुरुआत हुई है वहां कुछ नहीं हुआ है, उस पर बीजेपी के नेता खुल के नहीं बोल रहे हैं। यही अगर बात जो उन्होंने उठाया कि अगर विपक्ष के नेता करते तो बीजेपी घेरती, लेकिन इस पूरे मामले को सरकार की तरफ से हमें नहीं लगता कि कोई बड़ी कार्रवाई संजय निषाद पे या एफआईआर या फिर प्राथमिक जो एक
रिपोर्ट होती है वो दर्ज की जाएगी। फिलहाल इनकी मांग जायज है, सवाल उठ रहे हैं और खबर आने के बाद कल देर रात उन्होंने अपने बयान को लेकर के दुख भी प्रकट किया और बयान को वापस लेने की बात भी की। आज भी उन्होंने इस बात को टीवी9 पे एक्सेप्ट किया कि अगर किसी को मेरे बयान से आहत हुआ है या चीजें जो थी जो मैं नहीं कहना चाह रहा था या नहीं कहना चाहिए, अगर मेरी सोच वो नहीं थी जो लोग समझ रहे हैं, उनका ये कहना है कि मैं कुछ और कह रहा था। तो सोच क्या थी या नहीं थी, लेकिन आपने उस मुद्दे पे बोला और वो बोला जो नहीं बोलना चाहिए। तो संजय निषाद वही हैं जो समय समय पे सरकार को भी घेरते हैं, सरकार को असहाय कर देते हैं। चर्चा आती है वो अखिलेश यादव के संपर्क में है, अब ये बयान दे दिए और संजय निषाद चौतरफा गिर गए हैं। बीजेपी का या सरकार का कोई जरूर नहीं बोल रहा है, लेकिन अंदर खाने ये बात है कि उनका विरोध हो रहा है इस मुद्दे पे। लेकिन अब आगे पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, जांच करेगी, जांच के बाद क्या करेगी ये पुलिस बेहतर बताएगी और सुमैया राणा जी इस बात को बेहतर बताएंगे है। कि पुलिस क्या कार्रवाई करे, क्योंकि शिकायत इन्होंने दर्ज कराई है। ठीक है पंकज, मैं आऊँगा आप पास। मैं अब चलता हूँ सुमैया जी। सुमैया जी, आपने जो ये संजय निषाद के खिलाफ मामला शिकायत दर्ज कराई है, ये आप इसको कानूनी रूप तक दूर ले जाना चाहती हैं या ये राजनीति के लिए? देखिए चौहान साहब, कतई किसी भी हाल में यहाँ पर राजनीति नहीं हो रही, क्योंकि जिस तरीके की कृत्य हुआ है, जो काम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया हो और जिस तरीके की बोल भाषा संजय निषाद जी की है, वो दोनों ही पर बहुत कड़ी आपत्ति है और होनी चाहिए। एक सभ्य समाज में इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए, खासकर नेताओं द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा। तो मुझे लगता है कि इसका जो एक मैसेज है वो बहुत दूर तक जाता है। और अगर इस तरीके का काम शीर्ष नेतृत्व कर रहा हो, अगर बड़े नेता कर रहे हो, तो यकीनन इस, क्योंकि माहौल आप से और हमसे छुपा नहीं है, काफी चीजें ऐसी हैं जो समझ में आ रही है। उस वक्त में अगर इस तरीके का काम हो, आए दिन हिजाब को और बुर्के को, नकाब को वैसे भी कटघरे में खड़ा होना पड़ता है किसी न किसी बहाने। आज की तारीख में इस तरीके की हरकत जो होती है और उसके बाद उसके जो दूरगामी परिणाम है वो अच्छे नहीं हो सकते। तो ये जो लड़ाई है हमने तो बात की है जो जिसका हमको संविधान इजाजत देता हो, और हम इस देश के संविधान और कानून पर चलने वाले लोग। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का कृत्य हुआ है तो हमने एक संवैधानिक प्रक्रिया को अपनाते हुए तहरीर दी है और उम्मीद करते हैं कि इस पर एक्शन होगा। अगर एक्शन नहीं होगा तो फिर हमारे पास संविधान ही हमारी ताकत है, हम उसको देखते हुए जो भी आगे की कार्य प्रणाली को कैसे अंजाम देना वो तय होगा। ठीक बात है, आप पास पूरी आज़ादी है सुमैया जी कि आप अगर, जैसा पंकज ने भी बताया कि अगर पुलिस नहीं कार्रवाई करेगी तो आप पास कोर्ट जाने का रास्ता है। लेकिन मेरा मूल सवाल वहीं पे है, मैं नीतीश कुमार के खिलाफ आप क्या शिकायत दर्ज करा रही हैं, उनके खिलाफ आप क्या चाहती हैं, आप कोर्ट जा सकती हैं। लेकिन संजय निषाद वाले मामले में अभी आपने सुना टीवी9 के माइक आईडी पे उन्होंने साफ कहा कि मेरा कतई मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ ऐसा कहूं। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, आपने भी एसटी हसन को भी सुना अपने नेता, वो आप लोग जिस तरीके से संजय निषाद पर निशाना साध के एक बार बीजेपी को घेरने की उत्तर प्रदेश में, वो सियासी चाल लग रही है। संजय निषाद ने तो कह दिया भाई माफी मांग लेता हूं, मुख्यमंत्री की गलती भी है, आपने सुना होगा। देखिए सियासी की बात नहीं है, ये उनका दुर्भाग्य है कि वो बीजेपी का घटक दल है। और जिस तरीके की वो बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये बोला कि इंटेंशन ये नहीं था, इसके पीछे ये नहीं था, तो मतलब ऐसे तो फिर गैर इरादतन हत्या भी हो जाती है। हत्या का इरादा नहीं था लेकिन हत्या होगी तो सजा तो उसको भी मिलती है, छोड़ तो दिया नहीं जाता है कि नहीं भाई आपने जो है वो धोखे से या किसी दूसरी वजह से हो गया। तो जो भी इस पर कानूनी प्रक्रिया है वो होनी चाहिए पूरी तरीके से। और उन्होंने किसी सवाल के जवाब भी बहुत घुमा फिरा करके दिया है, पूरी तरीके से उनको सामने आ करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा माफी मांगनी चाहिए उस महिला से भी जिसके लिए वो ये बात कर रहे थे, और सर्व समाज की महिलाओं से कि वो इस तरीके की जो उन्होंने भाषा बोली है वो उनको नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन बार बार वो इस बात पर अडिग है कि उनका मकसद ये नहीं था, वो उसकी वजह ये नहीं थी। और ये जो
ये जो भोजपुरी की बार बार बात कर रहे हैं, ये अपने पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, तो ये वही लोग हैं जो रिमोट से लहंगा उठाने वाली बातें करते हैं। ये वो ग्रुप है। तो तो ऐसा ना बताएं, कुल वहां की भी कुल मिला संस्कृति के मुझे पंकज, मालूम है और बहुत पंकज सभ्य कुल लोग मिला हैं के आप देख रहे पूर्वांचल में ना, भी। बीजेपी को घेरने के लिए पूरी घेराबंदी, ये मौका दे दिया संजय निषाद ने। जो मनोज तिवारी के गानों का बात हो, उसका भी सुमैया राणा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सुमैया राणा पूरी तरीके से राजनीतिक बात कर रही हैं, हो सकता उनको लगता है वो सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन ये जरूर है कि इसमें कहीं ना कहीं राजनीति आएगी। क्या आपको लग रहा है, क्या पुलिस इसमें कोई कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? देखिए, सुमैया राणा राजनीतिक दल की नेता है, प्रवक्ता है, और कोई भी राजनीतिक दल होगा तो राजनीति तो जाहिर सी बात है होगी, स्वाभाविक है। अगर सपा करती तो बीजेपी हमलावर होती, बीजेपी के नेता किए तो सपा हमलावर है, तो राजनीति तो होनी ही है भाई। जिस पार्टी के नेता हैं उस पार्टी के नेता नहीं बोल रहे, सरकार के तौर पे किसी ने उस तरीके की उनके बयानबाजी को लेकर टिप्पणी की। विपक्ष का काम भी है घेरने का और इस तरीका का बयान दिए हैं जो लगातार ट्रोल भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो ये सुमैया राणा जी राजनीति करें तो गलत बात नहीं है, वो पार्टी से जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं, और उन्होंने शिकायत भी की है। इससे पहले वो सोशल वर्कर के तौर पर काम कर चुकी हैं। उनकी मांग भी जायज है कि इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो कानूनी कार्रवाई के साथ साथ राजनीतिक पार्टी में जाहिर सी बात है राजनीति होगी। जहां तक बात कार्रवाई की है तो कार्रवाई पुलिस को करनी है। सुमैया राणा ने शिकायत की है, सरकार में संजय निषाद भी हैं, मंत्री हैं, और हाउस भी चलने जा रहा है। तो कार्रवाई किसी मंत्री के खिलाफ मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की चीजें FIR दर्ज लेकिन होगी। फिर आप पंकज देखते जी, हो कि 8 मैं साल में सुमैया तो राणा से पूरी योगी सवाल नहीं सरकार 9 पूछूंगा, साल रही है, फिर तो किसी पुलिस मंत्री के खिलाफ भाई थाने में FIR जाके दर्ज हो FIR सकती है। दर्ज हो, लेकिन मैंने जो है BNS, हाउस सुनिए चलने पंकज, वाला है। मैंने BNS के तहत पूछा कि जो शिकायत है, जो बयान, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है संजय निषाद का वो वाला, तो वो आपत्तिजनक है। अगर पुलिस चाहे तो वो FIR भी दर्ज कर सकती है। पुलिस तो कुछ भी कर सकती है। आप सही भी बोलेंगे, उसको लगेगा कि इस बयान से दंगा भड़कने वाला, सामाजिक सद्भाव बिगड़ने वाला, किसी की भावनाएं आहत होने वाली है, किसी के साथ लज्जा के साथ खिलवाड़ आपने किया बयान दे करके, तो पुलिस तो ढूंढ लेगी। पुलिस को तो वो छोड़ दीजिए, लेकिन पुलिस किसके कहने पे दर्ज करेगी या कौन किस आदेश पे दर्ज होगा, या क्या सामान्य मामला है या किसी VVIP का मामला है, किस राजनीतिक दल का मामला, उसको सब देखना पड़ता है। ये बात सही है, अगर मंत्री नहीं होते, राजनेता नहीं होते और इधर उधर के कार्यकर्ता, तो इस तरीके की चीजें हो सकती थी। लेकिन वो सरकार में मंत्री हैं, योगी सरकार के सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन सीनियर मैसेज तो, मंत्री भी हैं, तो फिर मैसेज बहुत साफ नहीं जाएगा पंकज जी, आप भी जान रहे हैं, मैसेज ये साफ नहीं जाएगा। मैसेज सामने जाकर मैंने पहले कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस मुद्दे को लेकर के संजय निषाद से नाराज हैं, उनके बयान को बेतुका बता रहे हैं। लेकिन चूंकि सरकार में है, आकर के बयान देंगे नहीं। हाँ, इतना जरूर है, 2 दिन के बाद विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो अनुपूरक बजट भी आएगा, उसमें इस बयान को लेकर के आप देखिएगा हंगामा भी होगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस घेरने की कोशिश करेगी। अब संजय निषाद वहां क्या तथ्य देते हैं, सरकार की तरफ से वहां क्या जवाब आता है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन उनकी शिकायत थी, इन्होंने जाकर के शिकायत की, घेरीबंदी की, और यही कारण है कि सुमैया राणा चर्चा में नहीं, उनके खिलाफ मोर्चा खोला। समाजवादी पार्टी का नेता और कोई भी या कोई सामाजिक कार्यकर्ता जा सकता था, लेकिन एक ऐसे दल की नेता है जो जाहिर सी बात है कि शिकायत दर्ज करानी चाहिए, वो इन्होंने किया। विपक्ष की नेता है, विपक्ष की पार्टी है, क्यों ना सरकार की तरफ से कोई दर्ज करा दे। तो सबका अपना अपना काम होता है, सबकी अपनी अपनी राजनीति होती है। संजय सुमैया जी, बयान को कभी भी आप अनुचित नहीं माना जा महिलाओं के सकता। हितों की बात कर रही हैं, और आपने उठाया, पंकज ने बड़ी स्पष्टता से कहा कि सुमैया जी ने उठाया, ये उनका अधिकार है और पुलिस जो भी चाहे कर सकती है। लेकिन फिर तब समाजवादी पार्टी कहाँ चली जाती है जब टिप्पणी उनके नेता कभी महिलाओं के खिलाफ करते हैं, हिंदुत्व को लेकर बोलते हैं, रामायण की प्रतियां जलाते हैं, उस समय फिर क्यों शांत पड़ जाते हैं? सवाल तो उठेगा ना कि आप देखिए, आम आदमी करता तो नहीं। मैं सवाल आपसे इसलिए, मैंने पूरी डिबेट में आपसे ये कहा कि आप बिल्कुल, और हमारे संवाददाता ने भी कहा, लेकिन ये तो आप लगातार बोलिए ना
ऋचा सिंह भी यही कहती हैं, रोली शंकर तिवारी भी यही कहती हैं कि मुझे गलत देखिए चौहान साहब, गलत आपको, तरीके से ट्रोल किया जाता है। वो भी तो नहीं, महिलाएं ट्रोलिंग की हैं। बात नहीं है, ट्रोलिंग की बात नहीं है। और जब जिस तरीके की आप बात कर रहे हैं प्रत्यय जलाने की, बिल्कुल समाजवादी पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं, ये उनका अपना वो था और उससे हम अलग हो चुके हैं, अलग थलग। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का सीधे से ये कहना है कि कोई भी ऐसा वक्तव्य जारी नहीं होना चाहिए जिससे किसी की भावनाएं आहत हो, चाहे वो धार्मिक भावनाएं हो या पर्सनल हो या कुछ भी। हमारी जो गाइडलाइन है उसमें कतई इस तरीके की कोई भाषा नहीं है। रही बात महिलाओं के लिए बोलने की, तो बिल्कुल, अगर हाथरस में एक दलित बच्ची को रातों रात पेट्रोल डाल के जलाया जाता है तब भी हमने बोला। अगर आजमगढ़ में एक पुलिस एसओ बलात्कार करता है, हम तब भी वहीं खड़े रहे। रायबरेली में जो कांड होता है उस पर भी हम खड़े गायत्री रहे। तो कहीं प्रजापति ना के लिए कहीं क्या महिलाओं बोली, से श्वास छोड़िए पर ना, लिस्ट बड़ी हो जाएगी। मैं मुलायम सिंह का भी सम्मान करता हूं, लेकिन क्या बोला था तब, कितनी महिलाओं ने समाजवादी पार्टी छोड़ी जी। उन्होंने। मैं उस बयान पे जो नहीं रहा, उस बयान पे नहीं बोलूंगा, उनके ये एक मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है ना। और मैं बार बार कह रहा हूं कि नीतीश के जी ने जो किया उसको मैं कतई समर्थन नहीं कर रहा, लेकिन जिस तरीके से आप हमलावर हो रही हैं संजय निषाद को लेके, तो वो लग रहा है। और पंकज बता रहे 19 तारीख से विधानसभा सत्र है, समाजवादी पार्टी ये मुद्दा बनाएगी, तो आप देखिए, उसका टूल तो नहीं बन रही है। देखिए टूल की बात भी नहीं है बिल्कुल। ये जो काम हुआ है, तहरीर दी गई है, और उस चीज को ऐसा तो नहीं है कि ये बना के बोला जा रहा है। बार बार वो सोशल मीडिया पे वो बातें चल रही हैं और उन्होंने इस बात को एडमिट भी किया कि उन्होंने ये नहीं वो बोला था, हमारे भोजपुरी में ये बोला जाता है, हमारे पूर्वांचल में ये बोला जाता है। मतलब आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप वहां की संस्कृति को बदनाम करना चाहते हैं कि क्या पूर्वांचल में ऐसे ही लोग होते हैं खाली? वहां की एक रिच संस्कृति है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन वहां पर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके की भाषा बोले और उसके बाद उसको हंसे, बाकायदा हंस करके आप खिल्ली उड़ा रहे हैं किसी महिला के लिए। क्यों जस्टिफाई कर रहे थे? कोई तो और नहीं आया जस्टिफाई करने के लिए, लेकिन आप जस्टिफाई करने आए क्योंकि आपको ये उम्मीद थी कि आप उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार में अगर बात किसी एक धर्म विशेष की आएगी तो आपको पूरी छूट है इस तरीके की भाषा बोलने की। तो मैं लास्ट में आपसे सवाल जाते जाते बस पूछूंगा, अगर आप क्या डेडलाइन मान रही हैं? अगले 48 घंटे 72 घंटे में अगर पुलिस ना जांच शुरू करती है या ना बयान दर्ज कराती है, तो क्या आप कोर्ट जाएंगी? हाँ बिल्कुल, ये कोई फोटो खिंचाने के लिए थोड़ी गए थे तहरीर लेकर के कि फोटो खिंचा ली बस हो गया। ये बाकायदा ये मुहिम है। अगर इस तरीके की इन पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर अगला रुख कोर्ट का होगा। मैं आपकी इस बात का समर्थन करते हुए कहता हूं कि ठीक है, ये बात बड़ी है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी और आप जो कह रही हैं कि आप कोर्ट जाएंगी, तो लग रहा है कि आप वाकई में संजीदा हैं इस सवाल को लेकर। आप हमारे साथ जुड़े और बेबाकी से सारी बातों के जवाब दिए, इसके लिए धन्यवाद।